हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। जिन बच्चों का नंबर आ गया है वो बहुत ही खुश होंगे। बहुत लेट ये वीडियो बन रहा है, लगभग 11:15 बज रहे हैं, रात के 11:49 इस समय हो रहे हैं। और जो इस समय भी लाइव हैं, या तो वो बहुत खुश हैं या वो बहुत दुखी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज एसएससी एमटीएस 2024 का रिजल्ट आया है। बहुत बच्चे जो दुखी हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अभी 2 महीने बाद फिर से वैकेंसी आ रही हैं, सेम वैकेंसी आ रही है। क्योंकि फाइनल मेरिट से बाहर होने का दुख बड़ा होता है, पर आप एक बात सोचिए कि अगर आप फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं तो आप जो बाहर होने वाले हैं उन सब में सबसे ऊपर वाले हैं। क्योंकि जो यहाँ तक के लायक नहीं थे वो बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो यानी जो अगली वैकेंसी होंगी उनमें आप सबसे ज़्यादा फाइट करने वाले स्टूडेंट हो सकते हो, अर्थात अपनी चॉइस वाली जॉब मिल सकती है। हो सकता है इस बार आपको जॉब मिल जाती, लेकिन अपनी चॉइस वाला स्टेट ना मिलता, अपनी चॉइस वाली पोस्ट नहीं मिलती। ऐसा संभव था, है ना। आपको लग लपेट के बिल्कुल लास्ट में कहीं नंबर आता, मान लीजिए तमिलनाडु मिल गया आपको, केरला मिल गया, तो हो सकता है आप वहाँ जॉब भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर जो आप रहे हैं तो आप उनमें सबसे ऊपर रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि भाई जो आपसे कमज़ोर थे वो पहले ही बाहर हो गए, ठीक है। जो आपसे होशियार थे वो लग गए हैं। तो अब रहने वालों में तो आप सबसे ऊपर हो, तो अगली बार फाइटर आप सबसे बड़े होने चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए मोटिवेशन है। बाकी बच्चे देखिए, ये जाहिर सी बात है कि इसमें 50 लाख फॉर्म होते हैं और 50 लाख फॉर्म हैं, और वैकेंसी थी ये 11,000 कुछ, 11,000 इस बार थी। ये भी बड़ी वैकेंसी है। तो बाकी 50 लाख में से केवल 11,000 को जॉब मिलेगी, बाकी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर निराशा हाथ लगनी ही थी। तो बात है कि आप अपनी पढ़ाई को कितने शिद्दत से करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। रिजल्ट आउट हो चुका है, अब मैं आपको बहुत ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अब क्या क्या कट ऑफ किस तरीके से ये रिजल्ट तो अगर मैं देखूं बच्चों, तो आप यहाँ पाएंगे कि ये पहले हवलदार का फिजिकल के लिए लिस्ट लगी थी, जो फिजिकल कराए गए इन्होंने। तो आप देखेंगे कि हवलदार के लिए जो फिजिकल के लिए बच्चे पास किए थे वो पास हुए थे, मतलब 27,011 बच्चों की लिस्ट लगाई थी। 21,746 बच्चे फिजिकल देने गए भी, लेकिन जो पास हुए वो 20,959 बच्चे ही क्वालिफाइड हुए। सोच करके देखो कि 21,746 में से लगभग 21,000 बच्चे पास भी हो गए फिजिकल में। तो यानी कोई फेल ही नहीं होता। तो फिजिकल में इसके में नहीं होता, हवलदार का फिजिकल कोई मुश्किल नहीं होता। हाँ, कुछ बच्चे देने ही नहीं गए, वो अलग बात है कि 27,000 में से इसलिए 21,000 ही हो पाए। 20,959 21 ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई पीईटी की बात तो सिर्फ हवलदार में है, लेकिन एमटीएस में जिनका सिलेक्शन होना है उनको कोई भी पीईटी नहीं देना। उनका सीधा सीधा एग्जाम के बाद अभी रिजल्ट आ रहा है। हवलदार में एक बीच में स्टेप हो जाता है जो पीईटी का स्टेप है। तो एमटीएस में दो तरह की वैकेंसी थी, एक 18 से 25 साल, एक 18 से 27 साल फॉर जनरल के लिए, जनरल की एज। ओबीसी 3 और जोड़ लो। तो ये आपको मालूम है कि दोनों में अलग अलग वैकेंसीज दी हुई थी। तो दोनों के हिसाब से मैं कट ऑफ भी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कितने कितने पे सिलेक्शन हुआ है। और आप सब लोग जानते होंगे कि भाई एमटीएस में ना मैथ रीजनिंग सिर्फ क्या होते हैं, क्वालिफाइंग। और वो आपको मालूम है कि जो सेशन 1 था जो मैथ रीजनिंग का था, उसमें यूआर को 30% लाना है बस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मात्र 25% लाना है, और ऑल अदर कैटेगरीज को मात्र 20% लाना है। तो आप ये सोच करके देखो कि भाई अगर 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो 40 में से आपको सिर्फ 30% स्कोर करना है, सिर्फ 30%। यानी 12 क्वेश्चन सही कर देने से जनरल में भी आप क्लियर हो जाओगे। और अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने हैं दोनों में मिला के, मैथ रीजनिंग के 40 क्वेश्चनों में से। और अगर आप और एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो 40 में से आपको मात्र 20% यानी 8 ही क्वेश्चन सही करने हैं, और फिर आप क्वालिफाई हो जाते हैं किसके लिए, सेशन 2 के लिए। हालांकि सेशन 1 वाले भी सेशन 2 देंगे, पर सेशन 1 में अगर इतने भी क्वेश्चन सही नहीं हुए तो आपका सेशन 2 बेकार है देना। पर इतने सभी कर लेते हैं मैथ रीजनिंग में, भाई मैथ नहीं भी आता तो रीजनिंग में ही हो जाएंगे इतने तो